हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो। आज हमारे सीनों में जो अज़मत मुस्तफ़ा और दीन इस्लाम की तालीम और तरबियत पहुंचती है वो इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों की वजह से पहुंचती है। वरना आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हो गए, हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने वाले हो गए। इस्लाम किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन जरा गौर कर लो, आज हमारे और आपके मकान में हमारा फैमिली डॉक्टर हुआ करता है, तेरे और मेरे मकान में हमारा फैमिली सुझाव देने के लिए फैमिली वकील रखा करते हैं लोग। यकीनन तिजारत और फरोख्त करने के लिए हम वकीलों से अपना ताल्लुक बनाया करते हैं, उससे मशवरा लिया करते हैं। हम यकीनन कोई बीमार हो जाए तो अपने घर में फैमिली डॉक्टर से अपना ताल्लुक बनाया करते हैं और अपने घर के मेंबरों को उससे इलाज करवाया करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह तुम फैमिली डॉक्टर रखते हो, जिस तरह तुम फैमिली वकील रखते हो, उसी तरह फैमिली शफी भी रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज़े कुरान कल पर रोज़े क़यामत 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में माहे रबीउल अव्वल शरीफ को महसूस किया तो उसकी ताबीर ये होगी, अगर वो बे औलाद है तो अल्लाह ख्वाब में रबीउल अव्वल शरीफ देखने की बरकत से उसे साहिबे औलाद बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने ख्वाब में रबीउल अव्वल शरीफ के महीने को महसूस किया, अगर वो बीमार है तो अल्लाह ख्वाब में माहे रबीउन नूर देखने की बरकत से उसे शिफायाब कर देगा। किसी ने ख्वाब में माहे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने को महसूस किया तो ताबीर लिखने वाले ताबीर बयान करते हैं, अगर उस पर जुल्म सितम हो रहा है तो यकीनन ये उसके लिए बशारत है कि उस पर जुल्म सितम की रातें खत्म होने वाली हैं। मुसलमानों, जिसे माहे रबीउल अव्वल शरीफ ख्वाब में मिल जाए, खुदा की इतनी करम नवाजियां होती हैं, फिर जिसे जागते हुए मिल जाए अल्लाह उस पे कितना करम करेगा। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की उस पे कितनी करम नवाजियां होंगी। अब जिसे मिल जाए वो इस महीने में शरीयत के दायरे में रह करके महबूब की आमद का जश्न मनाए, फिर अल्लाह इस कदर देता है, इस कदर देता है कि या तो देने वाला रब जानता है या लेने वाला बंदा जाना करता है। जरा गौर करें, यकीनन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनाकिद करना ये किरदार सहाबा से साबित है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू दरदा हाजिर हुए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, चलो आमिर अंसारी के मकान पे चलते हैं। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अबू दरदा को अपने साथ लिया, हजरत आमिर अंसारी के मकान की जानिब तशरीफ ले जा रहे हैं। वो दिन है सोमवार का। इधर हजरत आमिर अंसारी, पैगंबर इस्लाम के आने की खबर अभी नहीं मिली जनाब हजरत आमिर अंसारी को। इसके बावजूद जनाब हजरत आमिर अंसारी अपने घर वालों को लेकर के, अपने अहले खाना को लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत की मीलाद पढ़ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के आमद के तस्करे कर रहे हैं। जैसे मेरे नबी हजरत आमिर अंसारी के मकान में दाखिल हुए, हजरत आमिर अंसारी इस जुमले पे पहुंचे हुए थे, ऐ मेरे बच्चों, आज ही के दिन यानी सोमवार के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इस खाने गीती पर भेजा। अपने महबूब की जलवा नुमाई इतवार के अपने महबूब की जलवा नुमाई फरमाई। अजीजा ने वकार, इतने में सरवरे कौनैन हाजिर होते हैं। मेरे आका ने हजरत आमिर अंसारी को देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ आमिर अंसारी, ये बताओ क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर बैठ करके आपकी मीलाद पढ़ रहे हैं, पैगंबर आपके आने का तस्करा कर रहे हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ऐ आमिर अंसारी, तुम यहाँ पर बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे हो, अभी अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझे खबर दी है, पैगंबर अपने इस गुलाम को फरमा दे कि अल्लाह ने इसके इस अमल की वजह से इस पे रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं।
हैं, रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। फिर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ आमिर तुम यहाँ पर बैठ करके मेरी मीलाद मना रहे हो, मेरी बातें कर रहे हो। अभी अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने आकर के ये मुद्दा सुनाया है कि परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर अपने इस गुलाम से आप फरमा दें कि जमीन पर बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की बातें कर रहा है। यकीनन आसमान पर फरिश्तों की एक जमात इसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही है। अजीज़ा ने वकार, अगर सामने वाला गुनहगार हो और फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करें तो उसकी मग़फ़िरत हो जाया करती है, लेकिन अगर सामने वाला नेकोकार हो और फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करें तो परवरदिगार उसके दर्जात को बुलंद कर दिया करता है। आज हम गुनाह करने के हजार तरीके जानते हैं, गुनाह करने के हजार रास्ते जानते हैं। हमने नमाज़ें तर्क करके गुनाह किया, हमने कुरान को बालाए ताक रख के कुरान की हम गुनाह किया, हमने माँ बाप की शान में बेअदबियां करके गुनाह करी, हमने पड़ोसियों को सता करके गुनाह किया। लेकिन ऐ मुसलमानों, अगर इन गुनाहों से तलाफी चाहते हो तो जहां नमाज पढ़ के रो करके माफी मांगी जाती है, वहीं महफिल मिलाद में भी शिरकत किया करो, जिक्र की महफिल में भी आया करो, क्योंकि तुम जिक्र की महफिल में आओगे और अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। हम और आप दुआ मांगे तो हम और आप गुनहगार हैं, खताकार हैं। हो सकता है हमारे और आपकी दुआ खुदा की बारगाह में देर में कबूल हो, लेकिन जब अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते किसी के हक में दुआ करते हैं तो फरिश्ते मासूम होते हैं और अल्लाह मासूम की दुआओं को जल्द कबूल फरमा लिया करता है। आओ मैं बताऊं एक और हदीस मुबारक। हजरत अमीर मुआविया बयान फरमाते हैं, मचल कर बोले सुबहान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया बयान फरमाते हैं, आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान का नाम लिया जाए तो लोगों के मिजाज बिगड़ जाया करते हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन देखने को मिलता है किसी ने अपने नाम के सामने अशरफी टाइटल लगा रखा है, किसी ने अपने नाम के सामने वारसी टाइटल लगा रखा है, किसी ने अपने नाम के सामने मदारी टाइटल लगा रखा है, किसी ने अपने नाम के सामने कादरी टाइटल लगा रखा है। ये इतने अजीम अजीम हस्तियों की जानिब अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन जब मीडिया पर आकर के इनकी तकरीरें सुनी जाए तो इनके सीने में कहीं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गंद का पाया जाता है, कहीं हजरत अबू सुफियान के खिलाफ बदजनी पाई जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जालिमों, इन पाक हस्तियों की जानिब सिर्फ निस्बत करना काफी नहीं, इनके अकीदे पर अमल करना काफी है, इनके नजरिए को अमली जामा पहनाना जरूरी है। अगर तुम अपनी निस्बत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से कर रहे हो, अगर तुम अपनी निस्बत हजरत मदारुल आलमीन से कर रहे हो, अगर तुम अपनी निस्बत आलम पनावारी से पाक से कर रहे हो तो उनके अकीदे को भी फॉलो करो। अगर अकीदा फॉलो नहीं करते तो इन अजीम बुजुर्गों को बदनाम ना करो। इनका अकीदा क्या है? तमाम सहाबा कराम के मुताल्लिक इनका अकीदा वही है जो मेरे सुन्नत वल जमात का है, क्योंकि ये सुन्नी है। इनका अकीदा है हजरत अबू बकर की अली से लेकर अली की ये तक जितने सहाबी हैं, हर सहाबी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असहाबे रसूल, अजमते असहाबे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबी जन्नती। हजरत अमीर मुआविया, हम जानते हो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने परवरदिगार से एक चीज मांगी है और मेरे रब ने वो चीज मुझे अता फरमाई है। गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन सी चीज है जो आपने अपने रब से मांगी है और आपके रब ने आपको अता फरमाई है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने खुदा से मांगा कि बारी ताला मैं जिनको रिश्ता दूं या जिनका रिश्ता कबूल करूं सबको जन्नती बना दे। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने अपने रब से ये मांगा तो मेरे रब ने मुझे अता फरमा दिया कि मेरे महबूब जिनको रिश्ता दोगे या जिनका रिश्ता लोगे मैं सबको जन्नती बनाता हूं। अब जरा गौर तो कर लो, मेरे आका ने अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत अली के साथ फरमाया। हजरत अली जन्नती है। मेरे नबी ने एक के बाद दीगर अपनी दो शहजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के साथ फरमाया। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जन्नती है। मेरे आका ने अपने लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी हजरत आयशा सिद्दीका का इंतखाब फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका जन्नती है। मेरे नबी ने अपने लिए हजरत उमर फारूक की साहबजादी हजरत हफ्सा का इंतखाब फरमाया।
उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा भी जन्नती है। एक रिश्ता और मुलाहिजा फरमा लो मुसलमानों, जहां मेरे आका ने इन नुफूसे कुदसिया से रिश्ते लिए और इन्हें रिश्ते दिए, वहीं मेरे आका ने हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत अमीर मुआविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा को अपने रिश्ते के लिए कबूल फरमाया। ये भी जन्नती है। पैगंबर इस्लाम का हर सहाबी आदिल है। हम अहले सुन्नत वल जमात सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हजरत अमीर मुआविया बयान फरमाते हैं, मस्जिद नबवी है, पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा नबी अज़ी वकार के गुलाम बैठे हुए हैं, किसी बात पे डिस्कस हो रही, किसी बात पे चर्चा हो रहा है। पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद में दाखिल होकर के इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों ये बताओ क्या कर रहे हो। अब कोई नबी के पूछने को ये ना समझ ले कि मेरे आका को पता नहीं था कि मुस्तफा के गुलाम क्या कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, अल्लाह ने मेरे आका को कितना इल्म दे रखा है, अल्लाह ने मेरे आका को कितना इल्म दे रखा है। हजरत उम्मे हारिसा सरवरे कौनैन सुल्ताने दारैन की बारगाह में हाजिर होती हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा लाडला बेटा हारिसा शहीद हो गया है। पैगंबर, अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो बतला दे, मैं सब्र कर लेती हूँ। अगर बेटा जन्नत में नहीं तो मुझे मेरे बेटे पर रो लेने दे। इतना सुनने के बाद मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे हारिसा सुन ले, खुदा की बेशुमार जन्नतें हैं, लेकिन अल्लाह ने तेरे बेटे को जन्नत में आला मकाम दे रखा है। मुस्तफा जमीन पर है और पैगंबर खबर दे रहे हैं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत की। जो नबी जमीन पे रह करके जन्नत के हालात से वाकिफ हो, क्या वो पैगंबर मदीने में रह करके अपने गुलामों के अमाल से वाकिफ ना थे? पैगंबर को पता था कि गुलाम क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका हमारे लिए रास्ता हमवार कर रहे थे और हमें बतला रहे थे। ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, आज मैं अपने इन सहाबा से पूछूंगा, मेरे सहाबा जवाब देंगे, फिर मैं उस जवाब की तस्दीक करूंगा, फिर तुम्हारे लिए ये तस्दीक करना कयामत तक के लिए दलील बन जाएगी। जब लोग कहेंगे कि मीलाद मनाते हो, सहाबा ने मनाया था, तो यकीनन यही मेरा तस्दीक करना उनके मुंह पर तमाचा होगा और तुम्हारे मीलाद मनाने की दलील होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, साहबा ऐ मेरे गुलामों क्या कर रहे हो? अर्ज करने लग गए, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर बैठ करके अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको हमारे दरमियान खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा है। अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान आखिरी नबी बना करके भेजा है। मेरे नबी ने इतना, मेरे नबी ये जी वकार जब इतना सुनते हैं, सुनने के बाद फिर सहाबा से मुखातिब होते हैं, अच्छा ये बताओ, जो तुम कह रहे हो कि मैं इसी काम के लिए जमा हुआ था, क्या इस पे कसम उठा सकते हो? कसम खा करके इस बात की गवाही दे सकते हो कि मैं इसी काम के लिए इकट्ठा हुआ था? तमाम साहबा ने बेक ज़बान होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके कसम उस रब्बे कदीर की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जाने हैं। ऐ परवरदिगार आलम के महबूब पैगंबर, हम यहाँ पर जमा बस इसीलिए हुए हैं कि खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा है। गोया सहाबा कह रहे थे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम कह रहे हैं फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम ने आपको हमारे दरमियान रसूल बना करके भेजा है। मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, अच्छा गुलामों ये बताओ, जो बात तुम कह रहे हो यकीनन मैंने मान लिया, लेकिन मैंने जो कसम दिलवाई थी उस पे ये ना समझना कि मुझे तुम्हारी नीयतों पर शक था। ऐ मेरे गुलामों, मैंने कसम इसलिए दिलवाई कि अभी अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने आकर के ये मुस्ता सुनाया है, या रसूल अल्लाह, आप अपने इन गुलामों से बतला दें कि इनके इस अमल पर अल्लाह मलाइका के दरमियान फख्र कर रहा है। अल्लाह मलाइका के दरमियान फख्र कर रहा है, इनके इस अमल पर अल्लाह मलाइका के दरमियान फख्र कर रहा है। अजीजाने वकार,
आज किसी से कहा जाए कि जनाब ये रही मीलाद की दलील, फिर आगे से सवाल होता है ठीक है सहाबा ने मीलाद मनाया था लेकिन उनके मीलाद मनाने का ये अंदाज नहीं था, उन्होंने झंडियां नहीं लगाई थी, उन्होंने चरागा नहीं किया था, उन्होंने रोशनी नहीं बिखेरी थी, उन्होंने लंगर का एहतमाम नहीं किया था। हमने कहा जरा देखो तो सही, क्या तुम्हारा हर अमल वही है जो सहाबा किया करते थे? जरा देखो नबी अज़ी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे हैं, मेरे आका की नजर एक इमारत पर पड़ती है। पैगंबर इस्लाम ने इमारत देखी, देखने के बाद गुलामों से पूछा, ऐ गुलामों ये बताओ ये बिल्डिंग किसकी है, ये मकान किसका है, ये इमारत किसकी है? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आपके फला गुलाम की इमारत है। पैगंबर इस्लाम इतना सुनने के बाद आगे निकल गए, जिनका मकान था वो सहाबी आते हैं। लोगों ने कहा ऐ मेरे भाई आज आका इस रास्ते से गुजरे थे, पैगंबर इस्लाम ने तेरे मकान को देख करके पूछा था ये मकान किसका है? हमने कहा कि ये मकान फला का है। अब वो सहाबी पूछने लगे जरा ये तो बताओ जब तुमने मेरा नाम लिया था तो मेरे आका के चेहरे के तासुरात कैसे थे? पैगंबर इस्लाम के चेहरे पर खुशी के असरात थे कि नहीं थे? तमाम सहाबा ने कहा जैसे मैंने तेरी बिल्डिंग के मुतालिक अल्लाह के रसूल को बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के सामने बात रखी, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर नागवारी के असरात आ गए। पता चला कि तेरा ये मकान अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है। अब वो सहाबी अपने हाथ में तेशा लेते हैं, लेने के बाद मकान को जमीन के बराबर कर दिया, तोड़ करके गिरा दिया। आशिको आज हम इश्क का दावा करते हैं, यकीनन इस हदीस से सबक हासिल करना चाहिए। एक लम्हे के लिए हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा अमल हमारे रसूल को पसंद नहीं है, और जो अमल मुस्तफा को ना पसंद हो उस अमल को तब्दील कर लो, क्योंकि कब्र और हश्र में अगर कोई काम आने वाली जात है तो आमिना के लाल की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकान को जमीन के बराबर कर दिया। अज़ीज़ाने वकार अब जरा गौर तो कर लो, आज लोग कहते कि मिलाद उस तरह मनाओ जिस तरह सहाबा ने मनाई थी, ये लाइटिंग ना करो, ये रोशनी ना करो, ये कुमकुमे ना लगाओ, ये झंडे और बैनर ना नस्ब करो। हमने कहा सुन, सिर्फ मिलाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का किरदार याद आया। आखिर मकान बनाते वक्त नबी अज़ी वकार के सहाबा के किरदार को क्यों भूल जाते हो? क्या सहाबा ने 5 मंजिला मकान बनवाया था? क्या सहाबा ने 3 मंजिला मकान खड़ा किया था? क्या सहाबा ने ये टावर कायम किए थे? अज़ीज़ाने वकार हमने कहा अगर मिलाद में सहाबी का अमल देखते हो तो मकान बनाने में भी सहाबी का अमल देखा करो। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने वकार एतराज करते हैं मिलाद क्या सहाबा ने इस पैमाने पर इस अंदाज से मनाया? तो गौर कर लो, पैगंबर इस्लाम के सहाबा वो लिबास पहना करते थे जिसमें पेवंद लगे होते थे, लेकिन आज हमारे और आपके लिबास पे दाग लग जाए तो हम कपड़ा चेंज कर दिया करते हैं, बदल दिया करते हैं। हमने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मिलाद पे एतराज करने वालों, अपने लिबास को भी सहाबा कराम के लिबास के तरीके से बना लो। सहाबा कराम आधी आधी खजूरों पर हफ्ता गुजार दिया करते थे, और आज कई किस्म के खाने तेरी फ्रिज में सड़ जाया करते हैं। आखिर खाने के मामले में सहाबा की सीरत क्यों नहीं देखता? शादी ब्याह का मौका आता है, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, कार्ड छपवाया करता है, मैरिज हॉल बुक किया करता है, महंगे टेंट लगवाया करता है, लोगों को इकट्ठा किया करता है, फिर लाखों लाख रुपए शादी के नाम पर नाजायज खर्च किया करता है। क्या सहाबा ने यह अमल किया था? क्या सहाबा ने इस तरह अपने बच्चों की शादियां की? क्या सहाबा ने अपने बच्चों का ब्याह इस तरह किया? क्या नबी ने इस तरह ब्याह करने का हुक्म दिया? मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन निकाह वही है जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। सुभान अल्लाह। हमने कहा तेरा मकान सहाबा के मकान की तरह नहीं, तेरा लिबास सहाबा के किरदार की तरह नहीं, तू खाना सहाबा कराम की तरह नहीं खाता, तू अपने बच्चों की शादियां सहाबा कराम ने जिस एतबार से की उस तरह नहीं करता। आखिर मिलाद ही क्यों उस तरह देखना चाहता है जिस तरह सहाबा ने किया था। हमने कहा बंदे तू अपने घर की हर तकरीब 1450 साल पीछे लेकर के चला जा, मैं मुस्तफा की मिलाद भी 1450 साल पीछे लेकर के चला जाऊं।
होगा। जिस तरह सहाबा ने बच्चों की शादियां की, तू शादियां करने लग जा। जिस तरह सहाबा ने मकान बनाए, उस तरह तू मकान बनाने लग जा। जिस तरह सहाबा ने लिबास पहने, उस तरह लिबास पहनने लग जा। जिस तरह सहाबा ने अपने बच्चों का निकाह किया, उस एतबार से निकाह करने लग जा। तो जिस तरह सहाबा ने मीलाद मनाया है, हम उस तरह मीलाद भी मनाने लग जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। चंद एक बात और सुने, बात खत्म करूं। आज इस दौरे पुरफतन में जब हर चार जानिब मजहब इस्लाम पर, पैगंबर इस्लाम पर उंगुश्त नुमाई की जा रही हो, कहीं पैगंबर इस्लाम का खाका बनाया जा रहा है, कहीं मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में नाज़ेबा कलमात कहे जा रहे हैं, कहीं पैगंबर इस्लाम की शान में तनकीस की जा रही है, अब ऐसी सूरत में हम पर लाजिम है कि हम पैगंबर इस्लाम के नामों पे पहरा दें। हम पर लाजिम है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर अपनी जानो जिंदगी को कुर्बान कर दें, अपने जानो माल को निछावर कर दें। पूरी दुनिया मुस्तफ़ा जान रहमत के नामों पर हमलावर है और लोग कहते हैं कि लोगों मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम का जुलूस ना निकालो, पैगंबर इस्लाम के नाम की महफिल ना मुनाकिद करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसे पुरफतन दौर में जब हर चार जानिब से मुस्तफा जाने रहमत की अजमत और हुर्मत पर हमला किया जा रहा हो, अब हम आशिकों पर लाजिम है कि मुस्तफा जाने रहमत की आमद के मौके पर पैगंबर इस्लाम के इश्क का झंडा अपने हाथों में लेकर के निकले और बतला दे, ऐ जालिमों, तुम्हारे तनकीस करने से हमारे पैगंबर की शान में जर्रा बराबर कमी ना होगी। तुम्हारे नबी ऐसी वकार की शान में भौंकने से हम आशिकों के सीने से पैगंबर इस्लाम का प्यार निकलने वाला नहीं है। हम अपने हाथों में इज्जत और हुर्मत रसालत का झंडा लेकर के निकले और आला हज़रत की ज़बान में कहे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत लोगों के सीने में नस्ब करें। लेकिन मिलाद की महफिल मुनाकिद करने वालों, ऐ पैगंबर इस्लाम से अपने इश्क का इजहार करने वालों, यकीनन हमारे किरदार में भी मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क नजर आना चाहिए। हमारी जिंदगी के सुबह शाम में भी पैगंबर इस्लाम का इश्क नजर आना चाहिए। हमारे अक़वाल अतवार से भी मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क टपकना चाहिए। लेकिन आज हमारा किरदार यकीनन आज हमारा किरदार बदलता चला जा रहा। हम अपने असलाफ के तरीके को छोड़ते चले जा रहे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट डालते चले जा रहे हैं। इस मदरसे के सहन में आने वालों, यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो। आज हमारे सीनों में जो अज़मत मुस्तफ़ा और दीन इस्लाम की तालीम और तरबियत पहुंचती है, वो इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों की वजह से पहुंचती है। वरना आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले हो गए, हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने वाले हो गए। इस्लाम किसी तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन जरा गौर कर लो, आज हमारे और आपके मकान में हमारा फैमिली डॉक्टर हुआ करता है, तेरे और मेरे मकान में हमारा फैमिली सुझाव देने के लिए फैमिली वकील रखा करते हैं लोग। यकीनन तिजारत और फरोख्त करने के लिए हम वकीलों से अपना ताल्लुक बनाया करते हैं, उससे मशवरा लिया करते हैं। हम यकीनन कोई बीमार हो जाए तो अपने घर में फैमिली डॉक्टर से अपना ताल्लुक बनाया करते हैं और अपने घर के मेंबरों को उससे इलाज करवाया करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह तुम फैमिली डॉक्टर रखते हो, जिस तरह तुम फैमिली वकील रखते हो, उसी तरह फैमिली शफी भी रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज़ कुरान कल रोज़े क़यामत 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत एक हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत कब्र से कुछ लोग निकलेंगे जिनका चेहरा 14वीं चांद की तरह चमक रहा होगा और अल्लाह उनके सर पे एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी चमक के आगे चांदो सूरज की किरणें भी मध्यम पड़ जाएंगी। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन होंगे? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वो होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को कुरान से आशना करो, कुरान की तालीम दो, नाज़रा कुरान, हाफिज़े कुरान, कारी कुरान बनाओ। अगर हमने नाज़रा कुरान पढ़ना सिखा दिया
तो पैगंबर फरमाते हैं जिसका बच्चा नाजरा कुरान मुकम्मल कर ले, अल्लाह यकीनन उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिनट का टाइम बचता है तो एक बात और सुन ले, यकीनन दमिश्क का एक कब्रिस्तान है जिसका नाम दहदा है। आया बयान करने वालों ने बयान किया, उस कब्रिस्तान में बेशुमार अल्लाह के औलिया शुहदा सालिहीन की कब्रें हैं। यकीनन वहाँ पर एक कब्र खोदने वाला है, एक गौरकुन है, वो अपना किस्सा बयान करता है। एक दिन मैंने कब्र खोद करके तैयार करी, मैंने क्या देखा, एक औरत आती है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है, जिसकी लाश लेकर चंद लोगों के साथ वो औरत मेरे करीब आती है और आने के बाद कहती है, गौरकुन ये कब्र मेरे हवाले कर दे। मैंने मामूली रकम में वो कब्र उस औरत के हवाले कर दी। लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। अब उस बच्चे को दफन करने के लिए जब मैं कब्र के अंदर उतरा और बच्चे को कब्र में लिटाना चाहा तो मैंने क्या देखा, मेरी नजरों के सामने कब्र खुल जाती है, कब्र कुशादा हो जाती है। दूर तक मैंने उस बच्चे की कब्र में फूल ही फूल देखे। यकीनन उसकी कब्र मुअत्तर हो चुकी थी, फूलों की खुशबू से महक उठी थी। इतने में 2 घुड़सवार आते हैं, आने के बाद बच्चे के लाश को लेकर के चले गए। गौरकुन कहता है मैं ये मंजर देखने के बाद कब्र में गिरा, बेहोश हो गया। लोगों ने मुझे बाहर निकाला, पानी का छींटा मारा, उसके बाद मुझसे सवाल किया, ऐ गौरकुन आखिर मामला क्या, तू बेहोश क्यों हो गया था? मैंने पूरा किस्सा उनके सामने बयान किया। इस तरह के वाकयात मैंने देखे। लोगों ने समझा ये इसकी खाम ख्याली है, मेरे बात पर किसी ने तवज्जो ना की। गौरकुन कहता है मैं मुसलसल उसी कब्रिस्तान में काम करता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद देखा एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है, गिने चुने लोग उसके पास हैं। उसने कब्र का मुतालिबा किया, मैंने कब्र उसके हवाले करी। अब बच्चे को लेकर के मैं जब कब्र में उतरा और बच्चे को कब्र में लिटाने लगा, मैंने क्या देखा कि कब्र खुल जाती है, दूर तक रोशनी ही रोशनी है, दूर तक फूल ही फूल है और पूरी कब्र मुअत्तर है, महक रही है। इतने में 2 घुड़सवार आए और बच्चे के लाश को लेकर के चले गए। गौरकुन कहता ये मंजर मेरे अलावा कोई और ना देख सका। मैं बेहोश ना हुआ अब की बार, क्योंकि मैंने ऐसा मंजर पहले देख लिया था। अब मैं बाहर निकला, लोग चलने लगे, मैं औरत के पीछे हो लिया। खातून कौन हो, कहां जा रही, ये बच्चा करता क्या था? खातून ने कहा ए गौरकुन मुझे मेरी हालत पे छोड़ दे। अल्लाह ने 2 औलादें दे रखी थी, एक के बाद दीगरे परवरदिगार आलम ने दोनों औलादें ले ली हैं, मुझे मेरी हालत पे छोड़ दे। इतना सुनना था। गौरकुन कहता है खातून अभी चंद रोज पहले एक बच्चे के साथ यकीनन चंद लोग थे, एक पर्दापोश औरत थी, क्या तू थी? उस खातून ने कहा हाँ, अभी चंद रोज पहले अपने छोटे बेटे को दफन करके गई हो। यकीनन चंद रोज के बाद इस बड़े बेटे की लाश को लेकर के आ गई। गौरकुन कहता अच्छा ये तो बतलाओ आखिर ये बच्चे करते क्या थे, इन बच्चों की जिंदगी कैसे गुजरा करती थी? आखिरकार औरत परेशान हो जाती है, अजीब आदमी ये तो पीछे ही पड़ गया, क्या जानना चाहते हो, क्यों पूछ रहे हो, वजह क्या है? गौरकुन कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने इन बच्चों की कब्रों में ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं, आखिर बताओ ये बच्चे करते क्या थे? तो अज़ीज़ाने वक़ार गौरकुन से वो गौरकुन उस कब्र खोदने वाले से वो औरत कहती है, ऐ गौरकुन कब्र खोदने वाले सुन ले, अगर तूने पूछा तो मैं बतला देती हूँ, मेरा वो बेटा जो चंद रोज पहले मैं इस कब्र में दफन करके गई हूँ, वो बेटा कुरान पढ़ा करता था और दूसरा बेटा इसके पढ़ने पर उसकी मदद किया करता था, उसके खर्च को उठाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हाफिज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहता है कि मैं समझ गया कि इनके कब्रों में जो अल्लाह की करम नवाजियां हो रही हैं, एक को कुरान पढ़ने की वजह से और दूसरे को उसकी मदद करने की वजह से। गौरकुन कहता है फिर मैंने कब्र खोदना बंद कर दिया और मदरसे में जाकर के मैंने आला तालीम हासिल की और मैंने वसीयत कर दी मेरी नस्ल में कोई कुछ बने ना बने, हाफिज़े कुरान और आलिम दीन जरूर बनना चाहिए। सुभान अल्लाह।